फिलीपींस में सुबह 7.8 तीव्रता का बेहद शक्तिशाली भूकंप आया, जिससे सुनामी का खतरा मंडरा रहा है। तटीय इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और शुरुआती रिपोर्ट में 5 लोगों की मौत की खबर है। भूकंप आता कैसे है? देखिए, भूकंप पृथ्वी की सतह के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट के आपस में टकराने, खिसकने या अलग होने से जब चट्टान में जमा ऊर्जा अचानक मुक्त होती है तो भूकंपी तरंगें उत्पन्न होती हैं। ये तरंगें धरती को हिलाती हैं, जिससे भूकंप महसूस होता है। इसकी तीव्रता अलग अलग हो सकती है। आज 8 जून या 26 को ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमला किया। रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने लगभग 10 से 11 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिन्हें इजराइल की वायु रक्षा प्रणाली ने अधिकांशतः रोक लिया। यह हमला इजराइल द्वारा लेबनान के बेरूत क्षेत्र में किए गए सैन्य हमलों के जवाब में बताया जा रहा है। हमले के बाद इजराइल ने भी ईरान के पश्चिम और मध्य हिस्सों में कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए। तेहरान, इस्फहान और तबरीज समेत कई शहरों में विस्फोटों की खबर आई है। इराक में आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां यात्रियों से भरी एक बस पलट गई। इस हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई और 19 लोग अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में घुसपैठ के मुद्दे पर बड़ा दावा करते हुए कहा कि राज्य में मतदाता सूची और नागरिकता से जुड़े हमलों को राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि वैध नागरिकों को भी संदिग्ध बताकर परेशान किया जा रहा है। वहीं भाजपा नेताओं ने ममता बनर्जी पर अवैध घुसपैठी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का विरोध जताया है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश सीमा से जुड़े मुद्दों पर राज्य में राजनीतिक बयानबाजी लगातार तेज बनी हुई है। मणिपुर के हुरुल जिले में एक नई सुरक्षा चौकी बनाने को लेकर असम राइफल्स के जवानों और स्थानीय नागरिकों के बीच झड़प हो गई, जिसमें कम से कम 4 नागरिक घायल हुए। सीआरपीएफ महानिदेशक ने जवानों को हथियार के साथ घूमने वाले उपद्रवी से सख्ती से निपटने की निर्देश दिए। नासा ने सौर तूफान को लेकर हाई अलर्ट जारी किया। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य से निकला एक शक्तिशाली कोरोनल मास इजेक्शन आज पृथ्वी से टकरा सकता है, जिसके कारण जीतरी स्तर का भूकंप चुंबकीय तूफान आने की संभावना है। इस सौर तूफान से उपग्रह संचार, जीपीएस नेविगेशन, रेडियो संचार और बिजली ग्रिड पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। वहीं उत्तरी क्षेत्र में सुंदर अरोरा दिखाई देने की संभावना बढ़ गई है। उत्तर भारत के कई राज्यों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। वहीं दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय हो गया है, जिससे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में मानसून और आगे बढ़ सकता है, जिससे मध्य और पूर्वी भारत के कई राज्यों को भी राहत मिलने की उम्मीद है। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले पर संसदीय समिति ने सख्त रूख अपनाया। एनटीए ने अधिकारियों को तलब कर परीक्षा सुरक्षा व्यवस्था और जांच की प्रगति पर जवाब मांगा है। समिति ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विस्तार दस्तावेज और रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इस बीच सीबीआई मामले की जांच कर रही है। पेपर लीक विवाद के बाद परीक्षा प्रणाली में सुधार और जवाबदेही बढ़ाने की मांग भी तेज हो गई है। अडानी समूह कंपनी अडानी पोर्ट और एसईजे ने अर्जेंटीना में बड़ा कदम उठाते हुए दक्षिण